आज बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में पाठ 1 भाषा एवं व्याकरण पढ़ेंगे। पाठ 1 भाषा एवं व्याकरण। बच्चों, हम इस चित्र में कुछ व्यक्ति देख रहे हैं। ऊपर दिए गए पार्क के चित्र में, जो कि पार्क का चित्र है, ऊपर दिए गए पार्क के चित्र में सभी अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कोई बोलकर समझा रहा है तो कोई इशारा कर कर। इस प्रकार सब अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। सभी आपस में बातचीत कर रहे हैं। इस चित्र में दिखा गया है। इस चित्र में बच्चे हम क्या देख रहे हैं? एक बूढ़ा व्यक्ति जो क्या है, लड़की से बात कर रहा है बैठे हुए। एक आदमी और औरत चलते हुए बात कर रहे हैं। इसी चित्र में हम देख रहे हैं कि एक लड़का दूसरी लड़की को इशारा कर कर कुछ दिखा रहा है, उससे कुछ बोलकर बात कर रहा है। एक बालक जो भाषा अपने माता पिता या घर के अन्य पारिवारिक जनों से सबसे पहले सीखता है, वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। बोलकर, सुनकर व लिखकर समझी गई बात को ही भाषा कहते हैं। इस भाषा को चिन्हों द्वारा लिखा व पढ़ा भी जा सकता है। हमारे देश में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, मराठी आदि आदि। जैसे कि बच्चे, हमें सभी को पता है कि हमारे देश में बहुत सी भाषाएं जो हैं बोली जाती हैं। हम हिंदी भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं। अनेक भाषाएं बोलने वाले हमारे जो देश में लोग रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम देख रहे हैं एक आदमी खड़ा हुआ कुछ बोल रहा है। दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं लिखित भाषा में एक व्यक्ति जो है, बच्चा जो है, लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम जानेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, तब वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं, एक व्यक्ति फोन पर बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति क्या है, फोन पर सुन रहा है। ये कौन सी भाषा हुई बच्चों? मौखिक भाषा। दूसरा, लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और पढ़कर उसका अर्थ समझ लिया जाता है, तब वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। एक चित्र में हम देख रहे हैं कि बच्चा जो क्या है, बालक क्या है, लिख रहा है। दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि वही बालक उसको पढ़कर कुछ समझ रहा है। ये कौन सा भाषा का रूप हुआ? लिखती रूप। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो, इससे हमें कुछ समझना है। आपने देखा, पहले चित्र में तो समझ ही नहीं आ रहा कि यह कमरा है या दुकान, जबकि दूसरे चित्र को देखते ही समझ आ रहा है कि यह दुकान है। इस प्रकार शब्दों को सही क्रम में नहीं रखने पर अर्थ समझ नहीं आता है। जैसे दुकान की यह खिलौने हैं। इस वाक्य से कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। दुकान की यह खिलौने हैं। जब इन शब्दों को हम सही क्रम में कर दें, यह दुकान खिलौनों की है, बात ठीक समझ आ गई। ये नियम हमें व्याकरण से ज्ञात होते हैं। इस प्रकार व्याकरण के द्वारा हम भाषा को सही रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। इससे बच्चे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम अपनी बात को सही ढंग से कहें, तभी हम जो हमारी बात सही ढंग से दूसरे को समझ आ सकती है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण के द्वारा हम भाषा को सही रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? आप सभी को समझ में आ गया ना बच्चे? आज का गृह कार्य पाठ 1 को पढ़ें एवं अभ्यास कार्य पुस्तक पर करें। धन्यवाद।